राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों के उपचुनाव के प्रचार में कल से कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट की भी एंट्री हो गई है। सचिन पायलट ने दौसा विधानसभा सीट से चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। उन्होंने दौसा के कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पायलट ने कहा कि दौसा के गांव गलियों से बहुत पुराना नाता रहा है। यह रिश्ता दिलों से जुड़ा है और वह काफी मजबूत है। उन्होंने कहा कि ये जाति धर्म का नहीं, विचारधारा का चुनाव है। सरकार के 10 महीने के कामकाज की अग्नि परीक्षा है। जनता हिसाब मांगेगी। अब जनता हिसाब मांग रही है। पायलट ने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में हर वर्ग परेशान है, कानून व्यवस्था बदहाल है। भाजपा पहले गाय का मुद्दा लेकर आई, अब धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून की बात कर रही है। लेकिन राम मंदिर के मुद्दे का क्या हुआ, यह सब देश जानता है। ये केवल चुनावी मुद्दे हैं। असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश भाजपा करती है। पायलट ने कहा कि राजस्थान उपचुनाव में जनता सरकार से जवाब मांगेगी। राजस्थान में इस बार कांग्रेस ने किसी दल से गठबंधन नहीं किया है। इस पर पायलट ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा है और चुनाव परिणाम हमारे हक में आएंगे। हरियाणा के बाद झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों पर सचिन पायलट ने कहा कि महाराष्ट्र में हम गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। झारखंड में भी परिणाम आशानुरूप होंगे। सांसद मुरारी मीणा ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा, सीएम दौसा आए थे, जो लिस्ट पढ़कर सड़कों के विकास के बारे में बता रहे थे। अगले दिन कांग्रेस की मीटिंग में मैंने कहा कि भाजपा वाले क्या काम गिना रहे हैं, वो तो कांग्रेस सरकार की बनाई सड़कों के गड्ढे ही भर देंगे, तो हम मान लेंगे कि कुछ काम किया है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे किसानों के कुछ काम करने की बात हो, काम चल रहा है। डीएपी का जो बस सिर्फ घोषणा करी नौकरियों में। मुझे लगता है कि सरकार के साल भर का जो काम का आंकलन की जनता करेगी। 7 सीटों पर लोग अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि भारी बल से जीतेंगे। दौसा से डीसी बैरवा जी हमारे उम्मीदवार हैं और पूरी पार्टी पक्का चलेगी वही है। 36 कौम के लोग मिलकर यहाँ से ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी को दिलाएंगे। वो कितनी ताकत लगा ले, तंत्र लगा ले, मंत्री पूरे यहाँ डेरा जमाए हुए हैं। लेकिन दौसा ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, मुरारी मीणा जी का साथ दिया, हमारा साथ दिया। आज डीसी बैरवा जी उम्मीदवार हैं, भारी मतों से जीत कर जाएंगे। मीणा के भाई है जगमोहन मीणा, कितना कड़ा मुकाबला कांग्रेस में। चुनाव होता है। मैं किसी के बारे में कभी टिप्पणी करता नहीं हूँ, मैं इस प्रकार की नहीं करता हूँ। लेकिन चुनाव विचारधारा का है, चुनाव पार्टियों का है। और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में 10 साल से लोगों को जो विश्वासघात तरह से किया है, उसको लोग देख रहे हैं। और साल भर से सरकार बीजेपी की राजस्थान में है। हमारी सारी स्कीम्स को उन्होंने बंद किया है। जन कल्याणकारी योजना जो हमारी सोच है राहुल गांधी जी की, उसको उन्होंने बंद करने का काम किया। और अपने खुद के वादे नहीं पूरे कर पा रहे हैं जो अपने घोषणा पत्र में वादे किए बीजेपी ने। जनता जवाब मांगेगी और जनता को जवाब देने का एक अधिकार मिलता है चुनाव के माध्यम से। इस उपचुनाव में एक संदेश जाएगा, भारी मतों से हम जीतेंगे। और दौसा में जहाँ का बहुत चर्चा हो रही है और लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मुझे विश्वास है कि एक गरीब घर में पैदा होकर जिस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, वो सबके मनों को जीतेंगे और भारी बहुमत के साथ डीसी बैरवा जी विधानसभा पहुंचेंगे। सेटिंग जगमोहन मीणा सचिन पायलट की तरह सौम्य है। जगमोहन मीणा की आपसे तुलना की है कि सचिन पायलट की तरह सौम्य। मैंने कहा ना, मैं किसी के बारे में व्यक्ति टिप्पणी करता ही नहीं हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं है, ये चुनाव किसी समाज का नहीं है। ये चुनाव 2 दलों का है, 2 विचारधाराओं का है। और अपने काम के इतिहास के दम पर अपने इस दौसा के लिए किसने क्या किया है या नहीं किया है, जनता ने बराबर मौका लोगों को दिया है। लोग तुलना करेंगे कि किसके राज में ज्यादा काम हुए। कांग्रेस के राज में दौसा में कितने काम हुए और बीजेपी में कितने काम कराए हैं। भाजपा के नेता जो आज भाषण दे रहे हैं, उनका जवाब देना पड़ेगा। आपके शासन में प्रदेश में लोगों पे गोलियां चली थी, समाज में टकराव लोगों के कराए थे, आपस में लोगों को बढ़ाया था। वो जो माहौल पैदा हुआ था उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है कि नहीं है। और आज जब दोबारा शासन में आप आए हैं, आपने बहुत सारे वादे किए और आप उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। और उपचुनाव में जनता मन बना चुके दौसा में, यहाँ पे सब मिलकर बैरवा जी को चुना। मैच फिक्सिंग की अफवाह चल रही है सर। मैंने कहा ना, भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी और बैरवा साहब विधानसभा पहुंचेंगे। और जो लोग इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं या जो अपने बहुत अति आत्मविश्वास में आज जी रहे हैं हमारे साथी भाजपा वाले, को पता पड़ेगा परिणाम की जब गणना होगी तो भारी बहुमत से डीसी बैरवा विधानसभा पहुंचेगा। डॉक्टर शिवलाल मीणा ये भी कह रहे हैं कि प्रमोशन होगा कि दौसा विधानसभा से भाजपा जीत जाएगी। भाजपा अगर दौसा सीट जीत जाएगी तो प्रमोशन हो जाएगा 2 विधायक। भाई ये तो असली तो मालिक जनता होती है और पोस्ट महत्वपूर्ण नहीं है, जनता का प्रेम महत्वपूर्ण है। जनता की भावना